माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए ड्राफ्टमैन सिविल का ये पेपर लेके आए हैं जो आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। तो ये ड्राफ्टमैन सिविल सेकेंड ईयर वालों के लिए है। तो सेकेंड ईयर वाले अच्छे से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है किन परिस्थितियों में एलसीडी स्क्रीन काम नहीं करती। तो सर्दी में एलसीडी स्क्रीन है वो काम नहीं करती है ना। क्या होता है, सर्किट वगैरह क्या हो जाते हैं, थोड़ा उसके नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वर्षा मापने के लिए इकाई क्या है। तो वर्षा मापने की इकाई क्या है, mm, मिलीमीटर। नेक्स्ट कह रहा है कि नीचे के दिए गए टूल बार का नाम क्या है। तो ड्रॉ, इसको बोलते हैं ड्रॉ, है ना। नेक्स्ट कह रहा है नलकूप से प्राप्त पानी का क्या नाम है। तो नलकूप से प्राप्त पानी का नाम उपसतह पानी है ना। नेक्स्ट, कंक्रीट मोल्ड के सभी साइड पर कौन सी सामग्री लेपित की जाती है। तो कच्चा तेल लेपित किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन रिवेट का बताना है ना। तो कौन सा रिवेट है, स्नैप हेड। नेक्स्ट कह रहा है आकृति का नाम बताइए। तो आकृति का नाम बताना है आपको। तो इस आकृति का नाम है विस्कस डैम्पर, विस्कस डैम्पर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। आईआरसी द्वारा अनुशंसित न्यूनतम शोल्डर चौड़ाई क्या है। तो 2.5 मीटर है ना, आईआरसी द्वारा। तो नेक्स्ट, भारी पानी की असामान्यता के कारण रेल में दो का नाम क्या है। तो बियर, है ना, भारी भार की असामान्यता के कारण, है ना। नेक्स्ट, कंक्रीट किस तरह का पदार्थ है। तो ब्रिटल है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं और मैं टारगेट रखूँगा 25 मिनट में पूरा पेपर करवाने का। और आप वहाँ एग्ज़ाम में आराम से करिए, पहले आप देख लो जल्दी से। भारत में किस प्रकार की सीवर प्रणाली पसंद की जाती है। तो सीवर प्रणाली कौन सी, संयुक्त सीवर प्रणाली पसंद की जाती है। प्राक्कलन तैयार करने के लिए कौन सा डेटा आवश्यक है। तो ड्राइंग, है ना। नेक्स्ट कह रहा है आकृति में दिखाए गए बार का नाम क्या है। तो आकृति में दिखाए गए बार का नाम आप देख सकते हैं अच्छे से। इस बार को हम बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, इसको बोलते हैं रिब्ड और स्टील, है ना, रिब्ड और स्टील। कह रहा है आंतरिक रेल के ऊपर बाहरी रेल के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है। आंतरिक रेल के ऊपर बाहरी रेल के स्तर को बढ़ाने के लिए कैंट लगाया जाता है ना। नेक्स्ट कह रहा है नीचे दिए गए आंकड़े में कमांड क्या दर्शाता है। एसपी लाइन, है ना, एसपी लाइन बोलते हो तो स्प्लाइन बोल सकते हो, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी मंजिला के तल स्तर पर निम्नलिखित निर्मित भवन के निर्माण क्षेत्र का क्या नाम दिया गया है। तो फिलिंग एरिया। अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो इसलिए थोड़ा साउंड आ रहा होगा। जीपीएस सर्वेक्षण का क्या फ़ायदा है। तो उच्च परिशुद्धता। जीपीएस सर्वेक्षण का फ़ायदा क्या है, उच्च परिशुद्धता। मैन होल कवर बनाने के लिए किस सामग्री का यूज किया जाता है। तो मैन होल कवर बनाने के लिए कास्ट आयरन का यूज करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है एक खंभे के लिए प्लस्तर क्षेत्र क्या है। तो पेरीमीटर गुणे हाइट, यानी परिमाप गुणे ऊंचाई। किस मौसम में भवन को अधिक प्रकाश मिलता है। तो समर में भवन को अधिक प्रकाश मिलता है, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन एक्स के रूप में चिन्हित भाग को क्या बोलते हैं। तो हील, हील है ये, है ना। जैसे लड़कियां सैंडल पहनती हैं तो उसका जो नीचे वाला बॉटम होता है वो क्या कहलाता है, हील, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कम डिस्चार्ज की छोटी सड़कों के लिए कौन सी नाली उपयुक्त है। तो अर्ध गोलाकार नाली प्रयुक्त की जाती है कम डिस्चार्ज की छोटी सड़कों के लिए, है ना। कह रहा है एग्रीगेंट को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। एग्रीगेंट को
साइज के रूप में निर्दिष्ट किया जाता है, निर्दिष्ट है ना, एग्रीगेंट को। कह रहा है एक्स के रूप में चिन्हित भाग को बताना है, तो इसको बोलते हैं स्ट्रीम। भाप वगैरह होती है ना यहाँ, तो ये आप देख सकते हो स्ट्रीम बोला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है ऑटो कैड में कितने प्रकार की 3D मॉडलिंग होती है। तो जो आपका ऑटो कैड होता है उसमें 3D की मॉडलिंग मतलब 3 डायमेंशन, जैसे आप कोई घर वगैरह बनाते हो, ड्राइंग पे बनाते हो, ड्राइंग शीट पे, तो 2 डायमेंशनल होता है। बट आप जब उसको कंप्यूटर में बनाएंगे तो 3D में होगा। जैसे कार बना रहे या घर बना रहे तो 3D के रूप में आप बना सकते हैं ऑटो कैड में, है ना। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स का पार्ट का नाम बताना है, इस एक्स पार्ट का। तो ये आपका क्या कहलाता है, मैस रेनफोर्समेंट, मैस रेनफोर्समेंट, है ना, मतलब मेष शुद्धिकरण। नेक्स्ट कह रहा है डिजिटल सिग्नल का क्या फ़ायदा है, एक फ़ायदा बताइए। तो वो क्या करता है, नॉइस इम्यूनिटी, मतलब नॉइस को कम करता है डिजिटल सिग्नल, है ना। नेक्स्ट क्या है, CADD का फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, ये चारों ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे देखो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, यहाँ पे पहले ड्राफ्टिंग आ गया तो डिजाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्स पार्ट का नाम बताना है आपको। तो एक्स पार्ट आपका क्या है, ये आपका पेन स्टॉक है ना, ये इसको ध्यान रखना है। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये डायग्राम काफ़ी रिपीट हो रहे हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। तो इसे ड्राफ्टमैन सिविल के जो भी कैंडिडेट है अच्छे से देखें। कह रहा है ग्रिड कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो F7 है ग्रिड कमांड के लिए। नेक्स्ट कह रहा है PHE का फुल फॉर्म क्या है, इसको नोट कर लो कॉपी में, चाहे स्क्रीन से शॉट ले लो, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। नेक्स्ट FCI का फुल फॉर्म फ्लोर स्पेस इंडेक्स। लकड़ी के स्लिपरों के लिए गिट्टी का मानक क्या है, लकड़ी के स्लिपरों के लिए गिट्टी का मानक क्या है, 50 mm की गिट्टी होनी चाहिए, है ना। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए आंकड़े में कमांड का क्या नाम है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट कमांड, है ना, पॉइंट कमांड। नेक्स्ट कह रहा है फंक्शन की, मतलब जो फंक्शन की होती है F3 आपके कीबोर्ड में, उसका मतलब क्या है, ओ स्नैप, है ना। जो आपका ये कीवर्ड रहता है, कीवर्ड में F3 रहता है ना। 2 या अधिक नहरों को फीड के लिए किस नहर का निर्माण किया जाता है, तो फीडर, है ना, 2 या अधिक नहरों के फीड के लिए, है ना, 2 या अधिक नहरों के फीड के लिए फीडर का यूज किया जाता है। कह रहा कौन सा रफ कास्ट एस्टीमेट है, रफ कास्ट एस्टीमेट क्या है आपका, आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, है ना, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। नेक्स्ट कह रहा है रेल क्रैम्पिंग को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो रेल क्रैम्पिंग को कम करने के लिए एंकर का यूज किया जाता है ना। नेक्स्ट कह रहा है एक इमेज प्रदान करने के लिए शॉर्टकट क्या है, तो RP है ना। नेक्स्ट सरफेस मॉडलिंग में कितने प्रकार के सरफेस होते हैं, तो सरफेस मॉडलिंग में 2 प्रकार के सरफेस होते हैं, है ना। खुले टैवर्स का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो खुले टैवर्स का उपयोग आपका पाइपलाइनों के निर्माण में किया जाता है, खुले टैवर्स, है ना। कह रहा है WCS का फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड कोऑर्डिनेट, है ना, सिस्टम, WCS, ये भी नोट कर लो, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे देखो वेस्टर्न होगा, ये गलत है, वाइड भी गलत है ना, वर्ड याद रखना है आपको। डिजाइन सेंटर डिजाइन सेंटर पैलेट के लिए शॉर्टकट क्या है, तो Ctrl+2 है ना। सड़क में भारी डिस्चार्ज के लिए सतह नाली का कौन सा आकार सबसे अधिक पसंद किया जाता है, तो सड़क में भारी डिस्चार्ज के लिए तो रेक्टेंगल, है ना, इस तरह की नाली बनाई जाती है। नेक्स्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन के आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विकृति की इकाई क्या है, तो जो आपकी स्ट्रेन होती है विकृति, है ना, इसकी कोई भी इकाई नहीं होती। विकृति क्या होती है, अनुदैर्ध्य लंबाई बटे प्रारंभिक लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर कट जाएगा, है ना।
को आपका कह रहा है आई किसको निरूपित करता है, तो इंटरेस्ट को निरूपित करता है। साधारण ब्याज इस तरह निरूपित किया जाता है पी के रूप में, है ना। प्रिंसिपल क्या है, पी, है ना। नेक्स्ट, मशीन इंजीनियरिंग द्वारा निर्दिष्ट पुस्तिका क्या है, तो मार्क स्टैंडर्ड, है ना। कह रहा है कौन सा प्रतिबल है, तो इस प्रतिबल का नाम बताना है, इसको हम बोलेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको बोलते हैं कर्तन प्रतिबल। क्या, कर्तन प्रतिबल, है ना, कर्तन प्रतिबल। नेक्स्ट कह रहा है ए की घात एम की घात एन, तो ये घात का घात में क्या हो जाएगा, गुणा, तो ए की पावर क्या आ जाएगी, एम एन। कह रहा है अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, 25 क्वेश्चन होंगे, आप देख सकते हो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना सूचना, विचार या विचारों को कहा जाता है। तो जो हम बोलकर करते हैं तो उसे वर्बल कम्युनिकेशन, या जो हम लिख कर करें, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज लिख के करें या मेल करें, तो उसको नॉन वर्बल बोला जाएगा। तो जो बोल के करते हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि फिलिंग द ब्लैंक्स बताना है ना, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो कह रहा है सिचुएशन यू हैव डैश एंड यू एंड हाउ यू डैश टू कम आउट ऑफ इट, है ना। फेस्ड मैनेज, दोनों में ईडी जुड़ेगा, फेस्ड और मैनेज। यहाँ पे देखो ईडी नहीं जुड़ा है ना, तो जुड़ना चाहिए। बट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी, है ना। तो हॉबीज़ बेस्ट रहती हैं जो आपकी बॉडी को बैलेंस करती हैं, है ना। आप क्रिकेट खेलते हैं या कोई भी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट कह रहा है किस प्रकार के जॉब की मांग यह के माध्यम से जाना जाता है, तो अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान, है ना। ये आपकी मांग को डिनोट करता है, अर्थव्यवस्था के आधार पर बाजार के रुझान। नेक्स्ट, लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को क्या कहा जाता है। तो अगर आप अपना बिजनेस स्थापित कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता, है ना। कह रहे हैं फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर प्रोफाइल के समान व्यक्ति के बारे में इंटरनेट पर उपलब्ध सभी चीज़ों को कहा जाता है ऑनलाइन प्रोफाइल या डिजिटल फुटप्रिंट, मतलब अपनी प्रोफाइल बनाना या डिजिटल फुटप्रिंट बनाना। नेक्स्ट कह रहा है एलेक्सा, है ना, कॉर्टाना, आइंस्टीन, गूगल, सिरी एंड वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ, है ना। मैं स्पीड से पढ़ रहा हूँ इसलिए थोड़ा उच्चारण में डिफिकल्ट आ रहा है। वॉइस रिकॉग्नाइज डिवाइस, है ना। नेक्स्ट, जब हम हमारी आवाज़ का उपयोग करके टाइप करना चाहते हैं तो हम डैश किसका उपयोग करते हैं, तो वॉइस रिकॉग्नाइज फीचर का यूज करेंगे, है ना, रिकॉर्ड करने के लिए। अपने ग्राहकों का फीडबैक प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, तो सर्वे करना, बाजार का सर्वे करना आवश्यक है ग्राहकों के लिए, है ना। प्राचार्य ने सभी छात्रों द्वारा ड्रेस कोड का पालन करने के लिए एक सर्कुलर जारी किया है। यह एक संचार है, कैसा, फॉर्मल। स्कूल या कॉलेज में आपका ड्रेस रहता है, तो स्कूल और कॉलेज से जो हमें शिक्षा मिलती है उसको हम फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, और इनफॉर्मल जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं, है ना। फॉर्मल हम स्कूल कॉलेज में फॉर्मल ड्रेस पहन के जाएंगे, बाहर क्या कर सकते हैं हम, इनफॉर्मल ड्रेस में रह सकते हैं, है ना, इस तरह समझ सकते हो। नेक्स्ट, कैरिकुलम विटाई यानी सीवी को और दूसरा नाम क्या है, रिज्यूमे, है ना, रिज्यूमे। नेक्स्ट, जो आप अपना पर्सनल डिटेल लिखते हो जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन रहती है ना। कह रहा है द ट्रांसपोर्टेशन टू सम रूरल एरियाज इज़ डिफ़िकल्ट टू रोड्स आर, है ना, क्या, अनइवन, है ना, रोड्स आर अनइवन। नेक्स्ट कह रहा है स्वयं निर्णय लेना, उनके बारे में सोच समझकर निर्णय लेना का गुण है, तो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, है ना,
स्वतंत्र निर्णय लेना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान रख सकते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। कह रहा है सेंटेंस विथ डिस्क्राइब बर्ड इन इट इज़ ए डैश नेबरहुड, यानी पड़ोसी, ऑन नीड नॉट फियर सेफ, है ना। तो जब पड़ोसी रहते हैं तो आप सेफ महसूस करते हो। नेक्स्ट, हाथों के कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से कौन सा बचाता है? तो ग्लव्स बचाते हैं, है ना। आपके कटने वगैरह से, कटोना या जलो नहीं तो ग्लव्स, है ना। तो इस क्वेश्चन में देखो, जैसे आपको कुछ हो जाए तो पड़ोसी ही काम आएंगे, तो सेफ रहते हो ना आप। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के प्रयास में वह कैसा रहा, इसके बारे में जब किसी व्यक्ति को जानकारी देने को क्या कहते हैं? तो फीडबैक कहते हैं नहीं, आपका क्या सीन रहा, मतलब आपने के बारे में फीडबैक देना, है ना। नेक्स्ट कह रहा है, कंप्यूटर या मशीन की मानव मन की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो एआई कहा जाता है। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना। एआई देख रहे हो, आज एआई जीपीटी वगैरह सॉफ्टवेयर आ गए हैं मार्केट में। इंटरनेट पर शेयर किए गए मीडिया प्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है? वेबकास्ट, है ना। यू कैन मेंटेन हाइजीन एट द डैश एंड डैश लेवल्स, है ना। तो पर्सनल विलेज, है ना। यू कैन मेंटेन हाइजीन एट द पर्सनल एंड विलेज लेवल, है ना। डैश कह रहा है विच वन इज पैसिव वॉइस वर्ब, है ना। तो वाज रिटन पैसिव वॉइस है ना। कह रहा है विच लैंग्वेज इज इसेंशियल टू बिकम ए कंप्यूटर प्रोफेशनल। क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इंग्लिश बहुत ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए। कह रहा है जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें हमारे शब्दों में सम्मान दिखना चाहिए, है ना। हम अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं तो सम्मान होना चाहिए, है ना। जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे इस प्रकार भेज रहे होते हैं, अटैचमेंट करते हैं, है ना। तो जब आप ईमेल वगैरह करते हैं तो उसमें फ़ाइल को क्या करते हैं? अटैच करते हैं। क्या करियर पथ से संबंधित नहीं है, तो कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये कार्य आपके करियर पथ से संबंधित नहीं है। तो बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आप ध्यान रखें। कह रहा है देयर इजंट एनी अम्यूजमेंट पार्क इन द एरिया, इट इज़ ए डैश प्लेस, बोरिंग प्लेस, है ना। कैसा? बोरिंग प्लेस है। तो थैंक यू वेरी मच, और आप इन क्वेश्चनों को बार बार देखें, और मेरी होप है कि आप लोग 90% बनाएं, और बिना कहीं सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलती है नेक्स्ट ड्राफ्टमैन सिविल की सेकंड वाली PDF। एक और हम PDF लेके आ रहे हैं, तो उसी में मिलते हैं।